अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सी शार्प में एक्सट्रैक्शन। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अलग पिलर है इसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप लोगों ने जहाँ पे भी अक्सर आप लोगों ने एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन में कुछ इस तरीके का सुना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर देता है और क्या शो करता है, मल्टी फंक्शनैलिटी को करता है। तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन नहीं है। अक्सर लोग एब्स्ट्रैक्शन को और इनकैप्सुलेशन को मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है, इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन क्या मतलब होता है, इनकम्प्लीट चीज़ का होना या एक्सट्रैक्ट कहलाता है गायब होना। ठीक है, तो पेरेंट क्लास की इनकम्प्लीट चीज़ों को चाइल्ड क्लास क्या कर रही होगी, कंप्लीट कर रही होगी, और ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, ये तो मैंने टेक्निकल टर्म में बता दिया आप लोगों को। मैं आप लोगों को 2 से 3 एग्जाम्पल्स रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपने अगर इस एक्सट्रैक्शन करनी है तो आपको पता है किन चीज़ों का काम पड़ा हुआ होना है, लाजमी है। वो है आपके पास इनहेरिटेंस। अगर आप लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ है देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इजली एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब होता ये है कि एक्सट्रैक्शन में रियल लाइफ एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ। वो एक ऐसा काम है, वो ऐसा काम है जो कि मैं ये चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक की एक एग्जाम्पल मैं बैंक की लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं बैंक की लेता हूँ। मैं एक प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, बैंक के लिए काम कर रहा हूँ। मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे मेथड बनाए उसके पास से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए। अब मैं एक इंटरेस्ट का मेम्बर बना रहा हूँ, एक मैं इंटरेस्ट का मेम्बर बना रहा हूँ कि जो भी पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक हैं जो भी बैंक, सही है, ठीक है, जो भी इसके स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, उन सब ने क्या काम करना पड़ेगा, उन सब ने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, तो किसी हर कोई इंटरेस्ट कैसे पे करता है, अपनी ब्रांचेस के लिहाज से पे करेगा, अपने बिजनेस के लिहाज से पे करेगा। किसी के 50 है तो 50 के लिहाज से पे करेगा, किसी के 250 है तो 250 के लिहाज से इंटरेस्ट पे करेगा। अगर मैं डायरेक्ट कोई मेथड बना देता हूँ, मतलब कंप्लीट मेथड बना देता हूँ कि भाई फिक्स मेथड बना देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे क्या काम कर रहे होंगे, उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होंगे। जिसकी ज़्यादा ब्रांचेस हैं उसको भी एक फिक्स रेट पास कर रहे होंगे, फिक्स इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, और जो इसकी ब्रांचेस कम है वो भी हमारे पास क्या कर रहा होगा, फिक्स इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। ठीक है, तो इस ऐसे में हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का वजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मैं क्लास बना रहा हूँ उसके अंदर इसके मेंबर को मैं क्या कर दूँ, इनकम्प्लीट छोड़ दूँगा, इनकम्प्लीट छोड़ दूँगा, मतलब मेथड को इनकम्प्लीट रख दूँगा। वो किस तरीके से रखूँगा वो मैं बताऊँगा, और ये ऑप्शन दे दूँगा कि इस क्लास से जो भी इनहेरिट हो वो क्या हो, उसकी पर लागू हो जाए जो अपनी ब्रांचेस के लिहाज से इंटरेस्ट पे। तो जैसे निज़ाम बैंक इनहेरिट होगी तो निज़ाम बैंक पे लागू हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा कि वो इंटरेस्ट पे करे और अपनी ब्रांचेस के लिहाज से पे कर दे। इसी तरीके से जितने भी बैंक से मुंसलिक होंगे उनके ऊपर लागू हो जाएगा कि वो अपनी ब्रांचेस के लिहाज से इंटरेस्ट पे कर दें। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, एब्स्ट्रैक्टली ये है। अब मैं आपको ये तो कोई हो सकता है ये इसमें आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो, थोड़ी बहुत लोग दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरी एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। फादर घर बना रहे थे, पेरेंट का घर बना रहे थे, ठीक है, फादर घर बना के अब उन्होंने ऊपर वाला जो फ्लोर है वो बेचा, नहीं वो चाह रहे कि बेटे को दो, सही है, तो उन्होंने छोड़ दिया, पिलर उलर अपनी मर्जी से बनाया था। तो इसका मतलब पेरेंट क्लास की इनकम्प्लीट चीज़ को कौन कंप्लीट करेगा, बेटा अपनी मर्जी से। हो सकता है बेटे को यहाँ पे मेहराब चाहिए, यहाँ पे दरवाजा चाहिए, वो अपने लिहाज से कंप्लीट कर देगा। तो चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास की इनकम्प्लीट चीज़ को अपने तरीके से कंप्लीट करता है, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, चाहिए, तो इसके अंदर हमारे पास चाइल्ड के पास ऑप्शन हुआ कि वो अपनी मर्जी से इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। HEC यूनिवर्सिटी, HEC एक वो है, क्या कहते हैं, एक हायर एजुकेशन कमिश्नर, एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है, वो सारी यूनिवर्सिटी को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी में ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, आपकी यूनिवर्सिटी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये कोर्सेज होना चाहिए, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। उसकी फॉर एग्जाम्पल उसकी मैं इसके लिए कोडिंग कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कुछ प्रोग्रामिंग की भी होगी, सही। अब यहाँ पर इसने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबको एक टारगेट देना चाह रहा है, वो बोलना है कि भाई ईयर एंडिंग पर आप सब ने 25% तक अपना जो है वो एडमिशन को
अपने एडमिशन को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अगर वो कंप्लीट मेथड बना लेता तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसी को फॉलो करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कंप्लीट कर देगा भाई फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये कंप्लीट अभी जो है वो 25% को बनाना है, इसका मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सबके साथ सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो अपनी एडमिशन को इंक्रीज कर देती है। लेकिन उन्होंने उसने क्या कर दिया, बस एडमिशन इंक्रीज करने इनकम्प्लीट मेथड बना दिया, सही है, इसको कंप्लीट नहीं किया। अब जो भी उसने रिकग्नाइज होगी यूनिवर्सिटी उसके पर लागू हो जाएगा कि उसके इनकम्प्लीट मेथड को क्या करें, कंप्लीट करें। और वो कंप्लीट करेगी तो किसी भी तरीके से कर सकती है, चाहे वो जंक न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकती है, कोई फेसबुक को यूज़ कर सकता है, कोई व्हाट्सएप पे यूज़ कर सकता है, कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकता है, कोई पोस्टर, कोई मीडिया को यूज़ कर सकता है, ठीक है, मीडिया एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, ठीक है, कोई स्कूल को टारगेट करके तो एक छोटे छोटे वर्कशॉप्स देके अपने एडमिशन को इंक्रीज कर सकता है। तो हर कोई उस टारगेट को कंप्लीट तो कर रहा है जो पेरेंट क्लास में थी, लेकिन अपने अपने तरीके से कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अब आप लोगों का एब्स्ट्रैक्शन क्लियर हुआ, सही है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या बता देता हूँ, कंप्लीट क्या होता है और इनकम्प्लीट मेंबर क्या होता है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट मेथड और इनकम्प्लीट मेथड को बताया है, सही है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई मेथड क्या होता है, कंप्लीट मेथड क्या होता है जिसकी बॉडी होती है, और इनकम्प्लीट मेथड वो होता है जिसकी बॉडी ना हो, सही है जी, जिसकी बॉडी ना हो। ये मेरे पास क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट मेथड कहलाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं, दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया जा सकता है। पहला है मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा है मेरे पास इंटरफेस, ठीक है। अब जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसके थ्रू हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, 99% एब्स्ट्रैक्शन को क्या कर रहे होते हैं, अचीव हो रही होती है। और इंटरफेस के थ्रू हमारे पास क्या हो रही होती है, 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो रही होती है। बात क्लियर है यहाँ तक की, हाँ जी। जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है इसके अंदर हमारे पास 99% क्यों हो रही होती है ये, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट मेथड और कंप्लीट मेथड भी होते हैं, और कौन से मेथड होते हैं, कंप्लीट मेथड, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों मेथड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास क्या होती है, इंटरफेस होता है, इंटरफेस में टोटली हमारे पास क्या होते हैं, इनकम्प्लीट मेथड होते हैं। बात क्लियर है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इनकम्प्लीट मेथड होते हैं, किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर कंप्लीट मेथड भी होते हैं और इनकम्प्लीट मेथड भी होते हैं, ठीक है। तो पहले हम पहली टाइप से स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सही है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। ये बात तो आपको ऊपर ही इस यहाँ पे पॉइंट में क्लियर हो गई होगी कि अगर मैंने एक्सट्रैक्शन करनी है तो मैंने किसको यूज करना पड़ेगा, चाइल्ड और पेरेंट क्लास को यूज करना पड़ेगा, सही है। तो मैं चाइल्ड क्लास को अगर मैं देखें, चाइल्ड क्लास के अंदर अगर मैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेथड रखना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने उस क्लास को क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास करना पड़ेगा। बात क्लियर है, सही है। मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। अगर मैंने एक क्लास बनाई पब्लिक क्लास, और मैं इस क्लास का नाम क्या दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल HEC, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, पब्लिक वॉइड, और मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिलेबस, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज, और यहाँ पे मैं आने के बाद मैं कोई भी लाइन ऑफ कोड लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, कंप्लीट मेथड था, ठीक है। इसी तरीके से एक और मेथड बना रहा हूँ जो कि मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक वॉइड, और मैं उसका नाम क्या दे रहा हूँ, एडमिशन। लेकिन राउंड ब्रैकेट के बाद मैंने क्या लगा दिया, टर्मिनेटर लगा दिया, तो एरर आ जाएगा। वो एरर ये कह रहा होगा कि भाई आपके पास इंस्टेंस क्लास के अंदर, क्योंकि मेरे पास कैसी क्लास है, इंस्टेंस क्लास है जिसको मैं ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करूंगा, उसके अंदर आप लोग क्या काम नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट
मेथड नहीं बना सकते। इनकम्प्लीट मेथड बनाने की शर्त है कि आपकी क्लास भी क्या होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ जो मेंबर आप इनकम्प्लीट रख रहे हो उसके साथ भी एक अदद क्या लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगेगा। बात क्लियर है। अब मेरे पास ये क्या हो गया, ये मेरे पास इनकम्प्लीट मेथड बन गया। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में एक पॉइंट लिखिए। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसकी खुसूसियत ये होती है कि आप इसको क्या कर सकते हो, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अगर आपने इसके मेंबर को एक्सेस करना है तो फिर कैसे एक्सेस करोगे, इनहेरिट करवा के इसका चाइल्ड क्लास बनाओगे फिर एक्सेस कर सकते हो। बात क्लियर है। जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि किसके थ्रू एक्सेस करोगे, चाइल्ड क्लास बना के। बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसकी इसकी प्रैक्टिकली पे परफॉर्म करवा देता हूँ। यहाँ पर देखें जो इसके इनकम्प्लीट मेथड थे वो क्या हो रहे होंगे, वो ओवरराइट होंगे कहाँ पर, चाइल्ड क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है। अब मैं चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ एक, और मैं क्लास का नाम क्या रख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इकरा यूनी, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक क्लोज। अब ये नॉर्मल क्लास है, लेकिन अगर इसको मैं इनहेरिट कर देता हूँ किसके साथ, HEC के साथ, तो इसको HEC की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन इसके बाद लागू हो जाएगा क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका इनकम्प्लीट मेंबर को कहाँ पे करें, कंप्लीट करें यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ पब्लिक, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओवरराइड, पब्लिक ओवरराइड void एडमिशन राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक क्लोज। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, थ्रू मीडिया। सही है भाई। तो ये किसके थ्रू कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरे पास क्या होगा, दूसरी क्लास आएगी जिसका नाम क्या है, कराची यूनी, और ये भी इसको ओवरराइड करेगी। और ये किसके थ्रू करेगी, थ्रू न्यूज पेपर्स। ठीक है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से इसको क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। किसको, इनकम्प्लीट को, इनकम्प्लीट मेंबर को। अब कराची यूनिवर्सिटी का मैं क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मेरे पास क्या मिल रहा होगा, एडमिशन वाला भी मिल रहा होगा और सिलेबस भी मिल रहा होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन थी। मैं इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने ये जो लिखा है सब प्रैक्टिकली है, लेकिन हम इसको आउटपुट ला के देख लेते हैं। सही है। तो मैंने क्या किया, एक HEC की एक क्या बना ली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट को हटा देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट को हटा देता हूँ, तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाम का क्या नहीं बन सकता, मैथ। और इस एब्स्ट्रैक्ट को भी हटा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, ओवर करें जरा, पढ़े क्या कह रहा है, HEC एडमिशन मस्ट डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज इट इज नॉट मार्क एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, इस वजह से आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एरर आ रहा होगा, जरा देखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। तो इसका मतलब क्लास के साथ भी आपने क्या करना पड़ेगा, एक अदर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड देना पड़ेगा क्लास के कीवर्ड से पहले। एब्स्ट्रैक्ट का ए स्मॉल में लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद HEC क्योंकि एक क्लास थी तो क्लास इंस्टेंस क्लास थी। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना चाहूँ तो मैंने आपको यही बताया था कि हमारे पास किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। जरा पढ़िएगा क्या कह रहा है, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन ऐप और एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। सही है। अब अगर मैंने इसको एक्सेस करना है तो किसके थ्रू करूंगा, चाइल्ड क्लास के थ्रू इसके मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया किसके नाम की, इकरा यूनिवर्सिटी नाम की, लेकिन उसको इनहेरिट कर दिया किसके साथ, HEC के साथ। तो HEC से जैसे इनहेरिट किया तो मेरे पास इस पे लागू हो गया। मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे देखना एक एरर आ जाएगा, क्या कह रहा है जरा पढ़ो,
इकरा यूडी डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर, मतलब इसके ऊपर लागू था कि अपने पेरेंट क्लास की जो इनकम्प्लीट चीज है उसको क्या करे, कंप्लीट करे, लेकिन इसने कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अनकमेंट हो गया, एरर चला गया, इसका मतलब मैंने इनकम्प्लीट मेंबर को, जो एडमिशन नाम का मेंबर था, उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास क्या हो रहा है, सेम नाम के मेथड यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है, तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म आ गई। पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरराइड का कीवर्ड लगाया। अगर मैं ओवरराइड का कीवर्ड हटा दूंगा तब भी मेरे पास एक अदद क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। हमारी बात क्लियर है? सही है। इसी तरीके से अब अगर मैं इकरा यूनी का मैं क्या बनाता हूँ, इकरा यूनी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं obj डॉट करता हूँ, तो मुझे एडमिशन मिल रहा है, और साथ साथ कौन मिल रहा है, सिलेबस भी मिल रहा है पेरेंट क्लास का। बात क्लियर है? सही। तो ये मेरे पास क्या थी, एब्स्ट्रैक्शन थी। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर यही बोला था ना कि कंप्लीट मेंबर भी होते हैं और इनकम्प्लीट मेंबर भी होते हैं। अब वो आपकी मर्जी, जितनी मर्जी चाहे बनाना चाहो, उसमें कोई कैद नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमारे पास क्या नहीं बनता, ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और उसके मेंबर को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करूंगा, चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइट करके, इनकम्प्लीट मेंबर को ओवरराइट करके। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, एब्स्ट्रैक्शन थी। सही है। इसके अंदर चाइल्ड पेरेंट क्लास क्या दे रहा है, इसके अंदर पेरेंट क्लास अलाउ कर रहा है कि चाइल्ड क्लास हर अपने तरीके से इस मेंबर को क्या कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। सही है, जो भी मेरे से इनहेरिट होगा इसको अपनी मर्जी से कंप्लीट करे। सही है।